नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपसे बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, इस समय आ गया हूँ मैं छुट्टी पे घर। तो मुझे मिले हैं कुछ मेरे गोल्डन नोट्स, जिसकी वजह से मैंने ये जो 3-4 एग्जाम जो भी निकाले हैं, जो मेरे ये बोल सकता हूँ जो फाउंडेशन नोट्स थे, मतलब जिसके जरिए मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पूरी जीएस की नोट्स को आज मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। उस टीचर को मैं रिवील करने वाला हूँ जिससे मैंने अपना फाउंडेशन क्लियर किया था। ठीक है, मतलब मैंने जब कंपटीशन स्टार्ट किया तो मैं पहले 1-2 दिन आपके ऑफलाइन कोचिंग गया, फिर मैं ऑनलाइन कोचिंग भी की, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया था जीएस में, क्योंकि मैथ साइड से था, मैं 12th में मैथ लिया था। तो मैथ और रीजनिंग तो ये समझ में आ जाती थी, बट जीएस समझ में नहीं आती, ये बोले तो पल्ले ही नहीं पड़ता था क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी मुझे जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त संजू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक बिगिनर है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की शुरुआत कर रहे हैं, मैथ स्ट्रीम से है, और अगर आपको जीएस समझ में नहीं आ रही तो आपके लिए फाउंडेशन नोट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, तो अभी मैं आपको समझ एक पूरा पॉलीथन भर के मेरे पास नोट्स रखे हैं। इस पॉलीथन में से मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स निकाल के अपना दिखाते जाऊंगा कि किस नोट्स की मैंने तैयारी कहाँ से की है, किस सब्जेक्ट से, किस टीचर से की है, यूट्यूब से की है या किसी बैच परचेस करके। एक एक पे हम लोग आराम से आज डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लेंथ हो जाएगी 8-10 मिनट की, तो उसमें परेशान होगा। बट हाँ, अगर आप बिगिनर है या अभी तक आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम कोई क्रैक नहीं हुआ है, तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करके जाऊंगा कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना समझ लेना है और किस टीचर से पढ़ने हैं, नोट्स आपको पीडीएफ निकलवाने हैं या बनवाने हैं। क्लियर है भाई। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी, हम लोग शुरुआत करते हैं आपकी हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये जैसे हिस्ट्री है, आपको थोड़ा सा अपोजिट दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ ये। तो नोट्स देख के मुझे लगता है आप लोग पहचान गए कि ये नोट्स है भाई खान सर के, ठीक है। जहाँ तक आप लोगों को दिख पा रहा होगा, ये नोट्स है आपके खान सर के ये। और मैंने अभी तक समझ लो जितना भी ऑनलाइन खरीदा है कॉम्पिटिशन, ये मेरा पहला और लास्ट बैच था। जब खान सर मैंने आए थे आपके 2023 में, एकदम से वायरल हो रहे थे उनकी वीडियोस, तभी मैंने वो वीडियोस देख के, वो उन्होंने कोई काजल वगैरह का पढ़ा रहे थे, वो केमिकल वगैरह फॉर्मूला, तो वहां से मैंने देखकर ये बैच परचेस किया था। ये मेरा बैच था 150 रुपीज का, उसमें पीडीएफ वगैरह सब था। हाँ, हालांकि मैंने ये पीडीएफ निकलवाई थी। तो ये थी, इसकी मेरे पास 2 फाइल्स हैं। इस पूरी पहले पलटा लेता हूँ, ठीक है। तो ये नोट्स है, ठीक है, ये 2। और इनमें प्रॉफिट क्या है मैं ये बताता हूँ। इसके साथ आपको कोई भी बुक नहीं लेनी है, ना प्रैक्टिस के लिए ना कुछ, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें थ्योरी के साथ साथ इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं। देखो, सबसे पहले ये थ्योरी कवर की है इन्होंने, ठीक है। मैं इसकी वो फोटोज निकाल के डाल दूंगा। सबसे पहले इन्होंने ये थ्योरी कवर की है, और फिर इसी के साथ ही इन्होंने जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर थे वो, और जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं इन्होंने वो भी दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी है कि इसमें आपको थ्योरी भी बढ़िया मिल जाती है। पहली बात तो क्लासें इतनी बेहतरीन हो जाती है कि आपको क्लास से याद हो जाता है सारा कुछ, ठीक है। और फिर नोट्स में ये आपकी थ्योरी भी दे देते हैं, उसके साथ वन लाइनर भी देते हैं और ऑप्शनल क्वेश्चन भी दे देते हैं एमसीक्यू, कि आप एमसीक्यू के बीच में प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको एमसीक्यू, ठीक है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, पेज मेरे उल्टे सीधे हैं, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मैंने ये अपने अकॉर्डिंग लगा रखे थे। जैसे मुझे पता था कि प्राचीन हिस्ट्री से, ठीक है, ये एमसीक्यू फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। तो मैंने ये ना अपने तरीके से डिजाइन कर लिया था मैंने कोर्स करके। जब मैंने आपका यूपी पुलिस की मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने यूपी पुलिस के एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें जो एनालिसिस किया, तो मुझे पता चला उसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने मॉडर्न को उठा के आगे लगा लिया कि जब भी इन नोट्स को मैं रिवाइज करूंगा तो मॉडर्न से ही रिवाइज करूंगा। तो ये पहले मॉडर्न, फिर मीडिएवल, जैसे आप देख पा रहे हो तो मीडिएवल है, ठीक है। तो मैंने हिस्ट्री पढ़ने की शुरुआत मीडिएवल से क्यों थी, क्योंकि मैंने इनका नाम सुन रखा था, अकबर का, बीरबल का, नाटक भी देखते थे, शुद्ध अकबर, उस समय नाटक फेमस था। तो थोड़ा सा अकबर क्लिक कर जाता था कि मैंने जो आपका कलर्स पे आता था, और शायद जी अनमोल पे आता था, तो वहां पे मैंने देख रखा था, ठीक है। तो मेरे को प्रचार नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि मुझे अकबर के बारे में थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज थी, मैंने वहां देख रखा था। तो वहीं से मैंने मध्यकालीन से ही पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि वहां से मुझे थोड़ी सी नॉलेज थी और वो थोड़ा सा जल्दी माइंड में क्लिक कर जाता था। क्लियर है। तो ये भाई मैंने खान सर से पढ़ रखी थी, और मेरी गारंटी है, और आपको बैच लेने की भी जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे एक चैनल है खान सर कॉपीराइट करके, उस पर 60 के आसपास डिटेल वीडियो डाली है। तो अगर आपने कोई बैच भी नहीं लिया है, बिगनर है, तो आप वहां से आराम से हिस्ट्री पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नोट्स भी, इसके नोट्स भी जहां तक मुझे पता है टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, या पर मार्केट में 60-65-70 रुपए के आसपास इतनी पूरी फाइल। मेरे पास 2 फाइल है, ये मैंने पीडीएफ निकलवाई हुई है, बट अब मार्केट में सीधा आने लगा है, तो आप वहां से जाकर ये 2 नोट्स आराम से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ना किसी बुक की जरूरत पड़ेगी, ना किसी बैच की जरूरत पड़ेगी। आप सीधा से अपना प्रैक्टिस, ये पढ़ने के बाद आप अपना सीधा प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपकी हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन A to Z बन जाएंगे। इसके बाद है आपका ज्योग्राफी, ठीक है, ए।
ठीक है, ज्योग्राफी। तो इसमें भी बढ़िया है, इसमें एस्ट्रोनॉमी हो गया आपका, जो आपके खगोल विज्ञान हो गया, इसमें फिर जो आपकी नदी वगैरह हो गया। इसमें मैं कहता हूँ जितनी अच्छे से एस्ट्रोनॉमी खान सर ने पढ़ाई है, शायद इतनी अच्छे से कोई पढ़ा नहीं सकता, और कोई और पढ़ाता तो मुझे लगता है मुझे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता जितना अच्छे से इनका समझ में आ रहा है, क्योंकि इनको पढ़ाने का तरीका भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और मुझे लगता है कि बिगिनर बच्चे को यहीं से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अभी इन लोगों ने देखिए पहले थ्योरी कवर किया और फिर एमसीक्यू कवर कराते हैं। तो इसके लिए भी आप लोगों को कोई अदर बुक लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, क्लास देखिए, क्लास के बाद एक थ्योरी रिवाइज कीजिए, रिवाइज के बाद आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। सब कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, इंडियन ज्योग्राफी भी, ठीक है। सब कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा आपको, सैनिटरी वगैरह होता है, इतिहास वगैरह होता है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। इंडस्ट्री वगैरह जो होती है सारा कुछ होगा। तो ये है मेरे ज्योग्राफी के नोट्स। आज सारे मैं खान साहब के नोट्स रिवील करने वाला हूँ और के साथ अपना शेयर बताने वाला हूँ, और एक है शायद एक किसी आधा टीचर के नोट्स हैं, ठीक है। अभी भी मेरे पास अपने सारे नोट्स बचे हैं, ठीक है। तो ये मेरे नोट्स है, इन्हीं नोट्स को मैंने पढ़ के अपना एमपी पुलिस का, यूपी पुलिस का जो आपका कैंसिल हो चुका है फरवरी का वो एग्जाम, और सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्जाम निकाला, पैट 2023 दिया, पैट 2025 दिया, और ये दिल्ली पुलिस में तो मैं जॉब कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये है। तो हाँ, इसके बाद मैंने ज्योग्राफी करने के बाद फिर पढ़ा था मैप, क्योंकि जो उन्होंने आपकी विश्व की नदियां पढ़ाई थी वो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। और एक टॉपिक और यूपी पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट था, मुद्रा और राजधानी, एशिया की मुद्रा और राजधानी, उसमें से कभी कभी नदियां भी पूछ भी था। तो उस समय वो थोड़ा सा पेपर डिले हो गया था, तो मैंने कहा चलो ये वर्ल्ड मैप भी कर लेते हैं। बाकी अगर आप इंपॉर्टेंट है नहीं यूपी पुलिस वगैरह के लिए, तो अगर आप नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपके पास समय है तो इसको जरूर कर लेना। इसको करना है करना, लेकिन इंडिया मैप की क्लास भी आती है उनकी, तो उनकी वीडियोज भी डली है, तो वो कर लेना, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप ये क्या है, हाँ ये किसी और के, ये हटाइए नोट्स, ये भी किसी दूसरे नोट्स है, ये भी दूसरा नोट्स है। हाँ, इसके साथ साथ आप लोगों को ऐसी पतली कॉपी बना लेनी है ऐसी, ठीक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट लिख लेने हैं। मतलब आपको लगता है जैसे सबसे पहले जैसे मैं दिखा दूं आपको, तो दिल्ली दरबार कितनी बार लिखा था, तो मैंने उसको अलग कॉपी में नोट कर लिया था, क्योंकि मैं बहुत भूल जाता था डेट वगैरह, ठीक है। और जैसे आपके गवर्नर वगैरह हो गए, हिस्ट्री के बता रहा हूँ, वो लिख लेने हैं आपको। और फिर इसमें ज्योग्राफी के जैसे मैंने आपको वो एपीहिलियन होता है, उपसौर अपसौर होता है, इसकी डेट पूछ ली जाती है 3 जनवरी और 4 जुलाई, इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ऐसी पतली सी कॉपी बना लेना है, इसको बना लेना ऑल इन सारे सब्जेक्ट के, इसी में से इंपॉर्टेंट लिखते जाना। तो ये कॉपी जरूर बना लेना। फिर इसके बाद है मेरा एक पॉलिटी, तो पॉलिटी के मेरे 2 नोट्स हैं, एक खान सर के एक डिटेल नोट्स है, और एक और आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो पतले से नोट्स है, उसमें सिर्फ मैंने आर्टिकल के में क्या है ज्यादा वो नहीं किया है सिर्फ, हाँ ये है मेरे पास। इसमें सिर्फ आपको ज्यादा डिटेल मिलेगा, सिर्फ आर्टिकल, और उस आर्टिकल में क्या है एक लाइन का है। जैसे इसमें लिखा हुआ, मैं पढ़ के बता दूंगा आपको। हाँ, जैसे इसमें लिखा है आर्टिकल नंबर 44, तो इसमें लिखा है समान संहिता, बस 45 में लिखा है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, 46 में है SC ST OBC के लिए वृद्ध आरक्षण। बस डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब ये लेवल 3 के लिए बहुत अच्छा है, चाहे यूपी पुलिस का कांस्टेबल हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, ठीक है, और आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन हो, दिल्ली पुलिस वगैरह हो, जितने भी हैं सारे एग्जाम्स के लिए ये नोट्स शानदार है। क्योंकि ये मैं पेज भी बता दे रहा हूँ, ये कितने पेजेस के हैं, इसमें पेज नंबर डाला हुआ, ये मेरे 63 पेजेस के नोट्स हैं, 63 पेज दोनों मिला के हैं, मतलब एक में करो तो 30 पेज के नोट्स हैं। तो ये, और अगर आपको पॉलिटी डिटेल में पढ़ने का शौक है ज्यादा, तो फिर ये भी 136 पेज के नोट्स हैं, विद एमसीक्यू के, तो ये फाइल तो उनके बैच पे सॉरी ऐप पे फ्री डली है। ये जो मैं लिए है, ये आप खान सर का वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ ही आपको ये फ्री PDF मिल जाती है। और मैं कह रहा हूँ देखो, ये नोट्स मैं लिए हूँ, और अभी रिसेंटली कौन सा एग्जाम होना है, यूपीएसआई का, तो मैं यूपीएसआई के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आऊंगा मैं बताऊंगा कि सारे इसी नोट से आए हुए हैं, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी में से पूछेंगे, ठीक है। और मैं आपको विद मार्क करके आपको पोस्ट में डाल दूंगा, तो आप देख लेंगे, ठीक है। तो मैं ये सारे नोट्स हैं, बाकी ये नोटबुक है, इस पर मैंने बता दिया आपको इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, ठीक है। और ये इकोनॉमिक्स के, तो ये किसी अलग टीचर के हैं, और मैं ये खास बता दूं भाई, ये किसी अलग टीचर के, मुझे ये नोट्स इतने खास नहीं लगे, क्योंकि जितना सर ने लिखवाया पढ़ाया उतना मुझे प्रैक्टिस तक नहीं मैंने सीख लिया था, डायरेक्ट क्षेत्र वगैरह क्या, बाकी मैंने, तो ये सारे मेरे वो नोट्स थे जो आज मुझे दिख गए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इनको शेयर कर दिया। तो भाई अगर आप लोग बिगिनर हो, अच्छी सी तैयारी करना चाहते हो, समझ में नहीं आता है, मैथ स्ट्रीम से हो, तो मैं कहूँगा एक बार खान सर के बेस्ट जाकर, आपको कोई बैच नहीं खरीदना है। मैंने बोला ना, मैंने सिर्फ एक बैच खरीदा था 150 रुपीज का, वो भी आपका हिस्ट्री का बैच था, मैं फिर बता दे रहा हूँ, वो ये बैच था, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, ये बैच था वो। इसके बाद मुझे सारे बैच यूट्यूब पर फ्री मिल गए, PDF मुझे टेलीग्राम पे मिल गई थी, और एक मेरा दोस्त लिया था तो मैंने उससे PDF ले ली थी, क्लियर है,
सिंपल शॉर्टेस्ट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे पास डली होगी तो मैं वो शेयर कर दूंगा, नहीं तो खान सर के ऐप पर जाइए, वहां पे भी 1-2 पीडीएफ मिल जाएगी और मार्केट में 60 रुपए की आपकी पूरी पीडीएफ मिल जाते हैं। तो एक बार जरूर आप भाई यहाँ से पढ़ के देखिए। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है जीएस में, तो एक बार यहाँ से पढ़ के दीजिए। इसमें एक नोट्स कम है, सॉरी एक या 2 नोट्स करने, एक है आपका बायोलॉजी का नोट्स नहीं है, इसमें बायोलॉजी का नोट्स पता नहीं कहाँ गुम हो गया, और एक आपका रह गया भारत का मैप, भारत का नक्शा, वो और है। ठीक है, तो ये सारे नोट्स थे भाई, मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी, जैसे मैं बोलूँगा, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल से, तब तो आपको काम खत्म हो गया, अब तो आप प्रैक्टिस में लगे। लेकिन अगर कोई बिगिनर है या जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसको एक बार लगता है कि मुझे फाउंडेशन क्लियर करना चाहिए दोबारा से, तो वो एक बार खान सर के साथ जरूर मुड़ना भाई, आपके सारे क्लियर, तो जो कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, तो वीडियो में जरूर बताइएगा भाई वीडियो कैसी लगी। आप अपनी जो भी एडवाइस वगैरह है कमेंट में जरूर दीजिएगा, जो भी डाउट वगैरह है वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।